बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना अंगूठा नाफ में लगाकर ये पढ़ लो, इंशाअल्लाह जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो ला इलाज बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। आज का जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ ये पहले आपने कभी नहीं किया होगा, ना तो कहीं से सुना होगा, ना ही पहले आपने किया होगा। बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल है। इसको तमाम भाई बहनें जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, जिनके घरों में कोई ना कोई फ़र्द लाजमी बीमार है, चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए गए हैं लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो ऐसे मरीज़ घरों में मौजूद हैं कि जिनकी बीमारियों का भी पता नहीं चल रहा कि उनको कौन सी बीमारी लगी हुई है। इंशाअल्लाह जब आप आज का ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह के फजल से जितनी भी परेशानियां लगी होंगी, चाहे वो पुरानी बीमारियां हो, नई बीमारियां हो, वो सारी की सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। क्योंकि सेहत की जो इब्तदा है वो मैदे से होती है। अगर मैदा तंदुरुस्त हालत में रखेंगे तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो पेट होता है वो तमाम बीमारियों का सरचश्मा होता है। अगर पेट ठीक नहीं रहेगा तो इंसान किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला रहेगा। मोहतरम नाजरीन, आपको अमल करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर वीडियो को आप अधूरा छोड़ दोगे और इस अमल को करने का पूरा तरीका कार नहीं समझोगे तो इस अमल का आपको कोई फ़ायदा ना होगा। अगर अमल करना है आपको, आप अमल करना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देख लें ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। आज आपने एक अंगूठे से ये अमल कर लेना है। एक अंगूठा जैसे ही आप नाफ के ऊपर रख देंगे और जो अमल हम आपको बताएंगे उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो पेट के अंदर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको अपने फजलो करम से सेहत और आफियत अता फरमाए और हर बीमारी और परेशानी की सूरत में और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम लोगों में जब कोई बंदा बीमार होता है, जब हम उसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, परेशानी बढ़ जाती है तो हम अल्लाह पाक से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से आती है और इसी बीमारी की वजह से इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि बीमारी का आना कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा उसका फ़ायदा है तो आप कभी भी बीमारी की हालत में अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस पाक में ये मजमून है, बरोज़े क़यामत जो लोग दुनिया में बीमार, तंग दस्त और तरह तरह की परेशानियों में रहे होंगे, उनको जब सवाब तकसीम किया जा रहा होगा उस वक्त वो लोग जिन्हें दुनिया में आसाइश की ज़िंदगी नसीब हुई थी, बड़ा अफसोस होगा और वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाल को कैंची से टुकड़े कर दिया जाता और हमें भी ये सवाब मिल जाता जो आज इन लोगों को दिया जा रहा है। साबित होता है कि दुनिया में रहने वाला कोई भी बीमार आदमी हो, गरीब हो, तंग दस्त हो, परेशानियों में मुब्तला रहता हो तो उसका अजर अल्लाह पाक ने रोज़े क़यामत रखा हुआ है और वो इसको ज़रूर अता फरमाएगा। जो कोई परेशान रहा, तंग दस्त रहा, बीमार रहा, बरोज़े क़यामत उसको अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाएंगे कि वो दुनिया की सारी तकलीफ़ों को भूल जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि बीमारी को कभी भी नहूसत ना कहें, कभी भी अल्लाह से गिले शिकवे ना करें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ही बीमार करता है और अल्लाह ही शफा देता है। वो मरीज जो शुगर में मुब्तला हैं, मैदे की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसले, फालिज वगैरह से इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। अब आप ये अमल नोट फरमा लें कि अगर आपके घर में कोई मरीज है तो उसको कहें कि अपने अंगूठे से ये अमल करना है। अगर आप खुद ही मरीज हैं तो आप खुद ही कर सकते हैं। जो कोई मरीज हो जिसकी बीमारी ना जा रही हो या जिसकी बीमारी का पता ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा मुसीबतें तकलीफें बर्दाश्त कर ली हो और अब बर्दाश्त ना हो रहा हो कि किसी तरह से बीमारी खत्म हो जाए, तो अपना अंगूठा, अपने दाएं हाथ का जो अंगूठा है उसको अपनी नाफ के अंदर रखना है और उसके बाद ये अमल पढ़ना है। एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, उसके बाद 41 मरतबा आपने पढ़ना है या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु। 41 मरतबा ये पढ़कर फिर आपने 41 मरतबा पढ़ना है या शाफिउ, या अल्लाहु, या शाफिउ, या अल्लाहु। अपने अंगूठे को नाफ के अंदर रखने और एक दफा सुबह के वक्त ये अमल पढ़ना है।
اور ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ یا شافعو یا اللہ سورۃ فاتحہ، جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماروں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی۔ جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل کر لیں گے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی بھی پیدا نہ کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے، اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور